हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सेविंग सेंटर में। दोस्तों आज ही मैं बहुत ही ब्यूटीफुल पर्स बना के तैयार किया है, हैंड पर्स, जो बहुत ही यूजफुल है लेडीज़ के लिए। तो देखिए इस तरह से हमें इसे कैरी करने वाले हैं। तो इस पीछे की तरफ इस तरह से मैंने एक पॉकेट दिया है और फ्रंट में भी इस तरह से पॉकेट एक तैयार किया है। इसमें कोई भी सामान सेट करते हुए इसे लॉक कर देंगे। और ये देखिए जो हमारा ये 2 पॉकेट वाला पर्स बना के तैयार किया है, देखिए इसमें बहुत सारा स्पेस है। और ये इंटर पॉकेट भी दिया है छोटा सा जिपर वाला। और ये देखिए ये दूसरा पॉकेट भी हमारा बहुत स्पेस है। इसमें ये ओपन पॉकेट दिया है, इसमें कोई भी सामान सेट करेंगे और इस तरह से इसे लॉक कर देंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल पर्स बन के तैयार हुआ है। और ये मैंने चावल की बोरी से बनाया है। आप भी इसे बहुत ही यूजफुल बना सकते हैं। वाटरप्रूफ है दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के तैयार हुआ है। आप भी बहुत ही यूजफुल पर्स को बना सकते हैं। तो देखिए, लाइक करिए। और इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये छोटा जिपर, ये रनर विद रनर है और ये 2 रनर हैं जिसमें इसमें हम लगाएंगे। और इसका नाप क्या है जिपर का वो मैं बता दूँगी। एक ब्रॉच लेंगे और इस तरह से मैं नाप करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसकी लंबाई 12 इंच है। इस जिपर की लंबाई 7 इंच है। इसकी लंबाई 6 इंच है। इस तरह से देखिए बेल्ट की लंबाई हमने 22 इंच ली है, जो नाप कर इस तरह से 1 इंच का इस तरह से वेलक्रो लिया है हमने। ये 4 कुल्टन पीस लिए हैं हमने, जो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में चावल की पन्नी लगा के तैयार किया है। इसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच। तो इस तरह से हमें 4 पन्नी ले लेनी है। इस तरह से कुल्टन पीस लेने हैं। और ये कुल्टन पीस लिया है। एक पे हमने इस तरह से सादा लिया है। इन दोनों को इस तरह से कुल्टन पीस और सादा फैब्रिक लेना है। ये पैंट फैब्रिक है 7 इंच बाई 5 इंच। इस तरह से हमें ये ले लेना है। और ये हमने बड़ा कुल्टन पीस लिया है, जिस पे चावल की पन्नी 2 फोल्ड में हमने कुल्टन पीस में बना दिया है। और इस तरह से इसकी जो लंबाई है देखिए 16 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है 10 इंच है। इस तरह से हमें ले लेना है। लंबाई चौड़ाई में 2 कुल्टन पीस लेने हैं। और ये जो पॉकेट के लिए सादा फैब्रिक लिया है हमने, पैंट फैब्रिक है, ये 10 बाई 10 का इस तरह से हमें ले लेना है। एक दूसरा सादा फैब्रिक लेना है पॉकेट के लिए, वो भी हम ले लेंगे 8 बाई 13 का। इस तरह से हमें एक ये फैब्रिक ले लेना है। अब ये हमें इस तरह से लाइनिंग लेना है। और इसकी जो लंबाई है देखिए 7 इंच है और इसकी चौड़ाई है 5 इंच। इस तरह से हमें 2 पॉकेट बनाने के लिए इस तरह से ले लेने हैं। 8 इंच है इसकी लंबाई और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें 2 पॉकेट बनाने के लिए लाइनिंग ले लेना है। अब देखिए ये बड़े लाइनिंग है, ये 2 पीसेस है और इसे इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। 10 इंच है और ये 16 इंच है। 10 बाई 16 का इस तरह से ये डबल फोल्ड में लिया मैंने। देखिए 1 2 3 4 ये 4 है। इस तरह से 4 लाइनिंग ले लेने हैं 16 बाई 10 का। बनाने के लिए एक ये इस तरह से स्लिप ले लेंगे और उसके अंदर चावल की पन्नी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो पॉकेट है उसके ऊपर हम पाइपिंग लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से पाइपिंग लगाने से हमारा पॉकेट एकदम स्ट्रेट रहता है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसलिए मैं इस तरह से इसके ऊपर पाइपिंग तैयार कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर पाइपिंग तैयार करनी है। हमने इस पॉकेट पे पाइपिंग सेट कर लिए हैं। अब हम लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग के सेंटर बिंदु से इस तरह से हम इसे मिला लेंगे और इसे राउंड बाय राउंड स्टिच कर लेंगे और स्टिच करके लॉक करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसे मिला लेती हूँ, स्टिच करती हूँ।
हमने बना लिया है दोस्तों। अब हम दूसरा लाइनिंग लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से जिपर वाला पॉकेट तैयार करेंगे और ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया है, तो इसको इस बार साइड में कर देंगे। अब दूसरे लाइनिंग पे इस तरह से हम 2 इंच डाउन रखेंगे और मार्क लगा लेंगे और जिपर लेंगे और पॉकेट लेंगे और इसके साथ इस तरह से सेट करेंगे। अब उतना हम मार्क लगा लेंगे इस तरह से और एक बॉक्स तैयार करेंगे। हमें इस तरह से 1 इंच का ड्रॉ करना है। 1 इंच से हमें ज़्यादा नहीं लेना है और इस तरह से, और जितना बॉक्स हमने तैयार किया उतना हाफ इंच हमें जिपर से कम लेना है। तो हाफ इंच हम इस तरह से एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम कोने डाउन करेंगे। इस तरह से कोने बना लेने हैं। ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे इस तरह से कोने बनाने हैं। जिस तरह से हमने वहाँ बनाए इस तरह से हमें हाफ इंच लेना है जिपर से और इसे कटिंग करना है इस तरह से। और फिर जो कोने हैं उनको भी इस तरह से तिरछा कटिंग करना है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके जो हमारा जिपर का सेंटर बिंदु है और लाइनिंग का सेंटर बिंदु है उसे हमें इस तरह से मिला के फिर हमें स्टिच कर लेना है। जिपर को सेट कर लिया है। अब हम पॉकेट को लेंगे उल्टी साइड इस तरह से, इसका भी सेंटर बिंदु लेते हुए इसे राउंड बाय राउंड इसके साथ अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने जिपर वाला इस तरह से पॉकेट तैयार कर लिया है, इंटर पॉकेट है। इसे अब हम देखिए साइड में करेंगे। 16 बाय 10 का इस तरह से कुल्टन पीस लेंगे, उसके ऊपर पॉकेट हम सेट करेंगे। इसका सेंटर बिंदु ले लेते हैं पहले। अब सेंटर बिंदु से इसे हम देखिए 2 इंच डाउन रखेंगे, एक मार्क्स लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारा सेंटर बिंदु का हमें ध्यान रहे। और इस तरह से देखिए 10 बाय 10 का लाइनिंग ले लेंगे, 1 इंच से इस तरह से डाउन करेंगे और इस तरह से सेंटर बिंदु लगा लेंगे इसके ऊपर। और इसे इस तरह से हमें ध्यान रहे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पे भी हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो हमारा जिपर है, देखिए जितना हमारा जिपर है उतना हाफ इंच यानी कि 1 इंच हमें कम बॉक्स तैयार करना है। तो इस तरह से जिपर पे सेंटर बिंदु ले लेंगे और उसे इस तरह से हम सेट करेंगे और मार्क्स लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह से ये जिपर आ जाएगा और एक 1 इंच का बॉक्स तैयार करेंगे हम इस तरह से इंची टेप से। लगाने के लिए इस तरह से ड्रॉ किया था, वैसे ही हम इसी तरह से इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए इसे इस तरह से इसके 2 इंच या 2.5 इंच डाउन नीचे की तरफ पिन अप लगाएंगे इस तरह से। तैयार किया है उसी तरह से हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो मैं इसे स्टिच लगा के आपको दिखाती हूँ। ऊपर लाइन ड्रॉ जैसे की थी उसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगा दिया है। अब देखिए हम इसे सेंटर बिंदु से फोल्ड करेंगे और उसे कट लगाएंगे और फिर उसका जो हमारा बीच का लाइन ड्रॉ है उस पर हम कटिंग कर देंगे और जो कोने हैं उसे भी कटिंग करेंगे।
पीछे की तरफ हम इसे इस तरह से सेट करेंगे और आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं। और ये सेंटर बिंदु लेंगे और सेंटर बिंदु से जिपर का सेंटर बिंदु से मिलाएंगे और इस तरह से हमें प्रेस करना है हाथों से और इस तरह से इसे सेंटर बिंदु मिलाते हुए हम राउंड बाय राउंड इसे भी स्टिच कर लेंगे। हमने देखिए इस तरह से कुल्टन पीस पे पॉकेट वाला जिपर सेट कर लिया है। अब देखिए ये उल्टी साइड इस पॉकेट को इस तरह से सेट कर लेंगे और स्टिच करेंगे। आप जिस तरह से चाहे उसे स्टिच कर सकते हैं। मैं फोल्ड करके इसे पूरा स्टिच कर लेती हूँ। फ्रेंड्स हमारा ये पॉकेट इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम दूसरा कुल्टन पीस लेंगे, उस पर भी एक पॉकेट तैयार करेंगे, इसे साइड में कर देंगे और उसका भी सेंटर बिंदु ले लेते हैं हम सबसे पहले। इस तरह से सेंटर बिंदु लेने के बाद हम 8x13 का लाइनिंग ले लेंगे और इस तरह से इस पे बॉक्स तैयार करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। इस तरह से कर लेना है आपको। और देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो नीचे वाली जो लाइन है हमें नाप लेना है। ये 6 इंच है, जो 6 इंच हमें तैयार करना है और ½ इंच इस तरह से हमें एक मार्क लगा लेना है और हमें इस तरह से गोलाई देनी है। तो देखिए इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है, दोनों साइड से हमें इस तरह से गोलाई लेनी है। हमें ये इस तरह से नीचे की तरफ गोलाई लेनी है, इस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इस तरह से गोलाई लेनी है, हमें ले ली है। अब हम देखिए कुल्टन पीस पे इस तरह से 3 इंच नीचे की तरफ डाउन रखना है और 3 इंच जो हमारा ये वाला सेंटर बिंदु है और इससे जो नीचे की तरफ जो हमारा लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसे इस तरह से हमें सेट करते हुए हमें जिस अकॉर्डिंग आप नीचे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसे पिन अप कर लेना है और फिर उसे हम स्टिच कर देंगे जिस तरह से हमने ये गोलाई ली है और उसी तरह से हम इसे स्टिच करके लॉक करेंगे पहले। तो देखिए इस तरह से हम कर लेते हैं स्टिच। अब हमारी सिलाई नहीं टूटे इस कारण से हमें एक कट लगाना है और जहाँ जहाँ हमारी सिलाई है उसे एक पाव का छोड़कर हमें उसे पूरा कटिंग कर लेना है। ये हमने इस तरह से सिलाई ना टूटे इस तरह से हमें इस तरह से कटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और जो हमारी सिलाई थी उसे हमें गोलाई है वहाँ पे इस तरह से हमें थोड़ा कट लगाना है ताकि ये पलटने में आसान रहे। इस तरह से उल्टी साइड पलटना है और इसे सेट कर लेना है और यहाँ पे हमारी दाब सिलाई ले लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सेट करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई ले लूँगी। हमें अच्छे से सेट कर लेना है पीछे की तरफ। तरह से दाब सिलाई ले ली है। अब इसे पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे पूरा स्टिच कर लेंगे जो हमारा ओपन पार्ट है। से हमने ये पॉकेट तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से पॉकेट हमारा तैयार हो गया है। अब हम वेलक्रो लेना है। तो देखिए पहले मैं इसको एक बार साइड में करेंगे और 7x5 का कुल्टन पीस लेंगे और ये मेन फैब्रिक लेंगे और इसके साथ इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे, सेट करेंगे। इस तरह से एक मार्क्स लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पे दोनों साइड से मार्क्स लगाएंगे और इसे गोलाई दे देंगे दोनों साइड से। इसी तरह से हमें कर लेना है, गोलाई दे देनी है।
वेलक्रो लगाई थी तो इसका सेंटर बिंदु लेते हुए यहाँ पे भी इस तरह से वेलक्रो हम सेट करेंगे। सेंटर बिंदु लेते हुए इसे इस तरह से सेट कर लेना है और हम मार्क्स ले लेंगे वेलक्रो का और फिर हमें सेंटर बिंदु से उसे मिलाते हुए हमें वहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेना है। तो देखिए पहले इस पे हम इस तरह से इसे सेट कर लेंगे, पिन अप करेंगे और फिर हम यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। हम इस पे दाब सिलाई ले लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे दाब सिलाई लेंगे ताकि ये हमारा पॉकेट अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से फ्रेंड हमने इस पे दाब सिलाई ले ली है। अब देखिए हम वेलक्रो का सेंटर बिंदु लेते हैं इस तरह से और फिर हम वहाँ पे इस तरह से वेलक्रो सेट कर लेंगे। मार्क्स लगा के सेंटर बिंदु लेते हुए उसे दूसरे वेलक्रो को भी हम सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं स्टिच करके आपको दिखा देती हूँ। नीचे की तरफ जो पॉकेट है उसे ऊपर की साइड कर लेना है, फिर वेलक्रो को इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है, डबल स्टिच कर ले लेनी है। तो इस तरह से कर लेना है हमें। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा ये पॉकेट सेट हो गया है। अब हम दूसरा कुल्टन पीस लेंगे इस तरह। दोनों कुल्टन पीस पे जो कोने हैं वहाँ पे हम 1.5 इंच का एक बॉक्स तैयार करेंगे और ये दोनों कुल्टन पीस पे इसी तरह से कर लेना है हमें। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने देखिए इस तरह से बॉक्स बना के उसे कटिंग कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। अब दोनों कुल्टन पीस पे हमें इस तरह से कर लेना है दोनों को। कुल्टन पीस को इस तरह से मिला लेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड इस तरह से ऊपर रखेंगे और सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु मिला के इसे पिन अप कर लेंगे और नीचे की तरफ और साइड से दोनों साइड से हमें इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैं स्टिच कर लेती हूँ। हमारे ऑपोजिट जो दोनों तरफ जॉइंट है उसे इस तरह से मिला लेना है और स्टिच करना है और दोनों साइड से हमें इसी तरह से कोनों को मिलाते हुए जॉइंट को स्टिच कर लेना है। तरह से सीधा कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हुआ है जो मेन कुल्टन पीस है जो हमने तैयार कर लिया है। अब हम लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग को तैयार करेंगे। तो देखिए हमने पॉकेट लगा के रखे थे और इन दोनों जो हमारे लाइनिंग है उस पे हमने जो कुल्टन पीस है जो हमारे 12 बाई 2.5 इंच की जो हमने कुल्टन पीस ली थी उसे हम सेट करेंगे और देखिए यहाँ पिन अप लगा देंगे
और साइड से हमारा जो कुल्टन पीस है 12 इंच का, उसी अकॉर्डिंग हमें ये लाइनिंग रखना है। तो देखिए सेंटर बिंदु हम लेते हुए हम इसे सेट कर देंगे। ये जो कुल्टन पीस है दोस्तों, ये इसी अकॉर्डिंग हमें इस पे मार्क लगाना है लाइनिंग पे, और फिर उसे कटिंग करना है। ये कुल्टन पीस 12 इंच का है, हम 12 इंच का इस तरह से मार्क लगा दिए हुए इसे हम कटिंग करेंगे। अब हमने जो मेल कुंटल पीस पे किया था 1.5 इंच का, इस तरह से हमें मार्क लगाना है, बॉक्स तैयार करना है। तो इन दोनों साइड से हमें बॉक्स तैयार कर लेंगे, और दोनों कुल्टन जो हमारा लाइनिंग है उन पे, दोनों लाइनिंग पे इसी तरह से हमें बॉक्स बनाना है। और मैं एक ये आपको लाइनिंग तैयार करके दिखाती हूँ, फिर दूसरा भी इसी अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए बॉक्स बना के हमें कटिंग करना है। अब हम देखिए इसे इस तरह से पिनअप को खोल लेंगे और लाइनिंग को इस तरह से करेंगे, और जीपर लेंगे, जीपर का सेंटर बिंदु लेंगे और इसे कुल्टन पीस के साथ हम इसे अटैच करेंगे। से जीपर के ऊपर हम इस कुल्टन पीस को इस तरह से सेट करेंगे, और लाइनिंग को हम इस तरह से रखेंगे, और तीनों का सेंटर बिंदु मिलाते हुए हम इसे पिन अप कर देंगे और उसे स्टिच करेंगे। अब इस तरह से देखिए ये हमारा जीपर इस तरह से करेंगे इस जीपर को, और ये मिला लेंगे जो लाइनिंग है और कुल्टन पीस इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे, और इसे भी हम स्टिच कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर रनर को सेट कर देंगे इस तरह से। से मैंने इस पे रनर सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से हमारा जो 1.5 इंच का रखेंगे हम बेल्ट को और ये कुल्टन पीस को, और जितना है हमारा उसे फोल्ड करके हम इसे स्टिच कर देंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है फोल्ड करके। हमें ये दोनों साइड से इस तरह से सेंटर बिंदु ले लेना है दोनों तरफ से बीच में, और सेंटर बिंदु लेके हमें इसे लॉक करना है और दोनों साइड से हमें इसे स्टिच कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड दोनों तरफ से हमने इसे स्टिच कर लिया है, और हमने अब ये बॉक्स जो हैं इनको इस तरह से मिलाते हुए हमें इन दोनों साइडों से इसी तरह से इन्हें भी स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स मैंने इन दोनों जो हमारे बॉक्स बने थे उन्हें स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये लाइनिंग है तो सेट हो गया है। ये दोनों लाइनिंग मैंने बना के सेट कर लिए हैं। इसी अकॉर्डिंग आपको दोनों लाइनिंग इसी तरह से बना लेने हैं, और इस तरह से दोनों साइड से पॉकेट होंगे और
जो पॉकेट है वो दोनों साइड से होंगे और इसे इस तरह से इसके अंदर हमें सेट करना है। दोनों को इस तरह से हम सेट करेंगे इसके अंदर और सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु मिलाते हुए इसे इस तरह से लॉक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो साइड में है यहाँ पे हमें बेल्ट सेट करनी है। तो देखिए बेल्ट को हमें 2 इंच का इस तरह से या बीच में से 5 इंच का, ये जो हमारा सेंटर बिंदु है वहाँ से 5 इंच का इस तरह से मार्जिन लेते हुए हमें इसे यहाँ पे जो लाइनिंग है इस पे हमें अच्छे से बेल्ट को सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं इस पे सेट कर लेती हूँ बेल्ट को। तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे 2 इंच का आप मार्जिन छोड़कर फिर हम इसे सेट कर देंगे। तो ये देखिए हमें इस तरह से इसका मार्जिन छोड़ लेना है 2 इंच का और यहाँ पे हमें बेल्ट सेट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बेल्ट को इस सेंटर बिंदु के बीच में भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना उतना आप इस बेल्ट को सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं स्टिच कर दूंगी दोनों साइड से। अब देखिए दोस्तों इस तरह से हमें इसके अंदर सेट कर लेना है। सेंटर बिंदु मिलाते हुए हमने लाइनिंग पे ये जो बेल्ट अटैच की है तो इसे इस तरह से अंदर रखते हुए हमें इस तरह से सेट कर लेना है और पिन अप करना है। और जो हमारे ये जो हमने तैयार किया है उसका जो हमारा सेंटर बिंदु है उसे इस तरह से हमें मिलाते हुए इस तरह से कर लेना है। और जहाँ से ये हमारा जो जॉइंट है वहाँ से हमें इस तरह से जॉइंट को अच्छे से करके हमें इसे लॉक करना है और फिर स्टिच कर लेना है। तरह से देखिए फ्रेंड हम इसका इस तरह से सेंटर बिंदु ले लेंगे और इसको भी इसी तरह से सेट करेंगे। जो हमारा बाहर की तरफ जो जॉइंट है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे। दोनों लाइनिंग पीस है उसे उसकी तरफ इस तरह से अंदर की तरफ इसे जॉइंट को अंदर की तरफ करेंगे और लॉक करेंगे। तो सेंटर बिंदु से इस तरह से मिला लेना है। देखिए इसे अंदर की तरफ इस तरह से सेट करेंगे हम और यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा देंगे तो ये हमारा आसानी से सेट हो जाएगा। देखिए इसे इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से हमें दबाकर उसे जॉइंट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों एक तो हमने लाइनिंग पे बेल्ट लगाई थी, एक इस तरह से भी हम लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके साथ ही हम जो जॉइंट करेंगे उसके साथ ही हम बेल्ट को भी सेट कर लेंगे। तो ये दूसरे तरीके से भी हम बेल्ट को सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे स्टिच करने के साथ साथ ही बेल्ट को स्टिच कर लूँगी। राउंड बाई राउंड हमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए मैं राउंड बाई स्टिच लगा के इसको पूरा कर लेती हूँ।
इस तरह से मैंने राउंड बाय राउंड जैसे हमने सेट किया था उसी तरह से मैंने इसे इसके ऊपर स्टिच लगा दिए हैं। और ये लगाने के बाद इस तरह से हमारा ये पर्स सेट हो चुका है और बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर बन के तैयार हुआ है। दोस्तों लगे रहिए मेरे चैनल से और देखते रहिए नए नए आइडियाज़ और नए नए पर्स बनाना और भी कुछ बहुत कुछ। दोस्तों ड्रेस और कुर्ती काचली, राजस्थानी कुर्ती काचली, पंजाबी ड्रेस, बहुत कुछ, पटियाला, सब कुछ दोस्तों मेरे चैनल से आप सीख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों ये पर्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों